हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्क्वायर्स करवाने जा रही हूँ फ्रॉम 75 टू 100। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपको स्क्वायर्स करने से पहले हमेशा 1 से लेके 30 तक के क्या आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए। इसका मैं स्क्रीनशॉट वीडियो के एंड और स्टार्टिंग में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप इन स्क्वायर्स को क्या कर लेना, पढ़ लेना। हम सबसे पहले किस स्क्वायर्स करते हैं, 100 का स्क्वायर करते हैं। डैट इज सबको ही पता होता है, 10,000 होता है वो, ठीक है। अभी मैं कर आने जा रही हूँ 99 का स्क्वायर। अच्छा, एक और बात बताना चाहती थी, 75 से लेके 100 तक का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा रेफरेंस क्या लेते हैं, 100 को रेफरेंस लेके चलना है, ठीक है। अब हमने ये देखना है ये नंबर 100 से कितना कम है, ये 1 कम है, और जितना नंबर कम होगा ना उसका हमने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर। तो कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो हमने यहाँ पे कितना डिजिट लिखना होता है, 2 डिजिट लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, 0 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जितना कम 100 से हुआ है ना उतना ही हमने कम यहाँ से कर देना, उतना ही सब्ट्रैक्ट हमने इस नंबर से कर देना है। तो 100 में से 99 कम हुआ तो 1 आ गया ना। तो अभी 99 से हमने 1 कम कर देना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 98। मैं आपको एक और सम करवाऊँगी इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये मेथड आ जाए। 98 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें पता है कि 98 100 से कितना कम होता है। तो 100 से कितना कम है, 98 2 कम है। कितना कम है, 2। तो 2 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 2 2 या 4। कितना कम है, 2। तो 2 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 2 2 या 4। कितना आ जाएगा, 2 2 का 4। तो 4 जैसे ही आया तो हमने इसको क्या 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है ना। 2 डिजिट में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 04, ठीक है। अब मैंने कि 98 100 से कितना कम था, 2 कम था। तो अभी हमने 98 में से भी 2 माइनस कर देना है, ठीक है। 98 में से 2 माइनस करा तो हमारा कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। अब हम कितने का करेंगे, 97 का करेंगे, ठीक है। 97 का स्क्वायर करेंगे। अब हमने देखना है कि 97 100 से कितना कम है। तो हमने देखा 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 डिजिट में 3 3 जा 9। अब हमने जितना यहाँ से कम हुआ है उतना हमने इस नंबर से भी कम करना है। तो 97 में से 3 कम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 97 में से 3 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 94। तो ये तुम्हारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब हम कोई भी नंबर लेंगे, रैंडम नंबर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमने 91 ले लिया, 91 का स्क्वायर करेंगे। तो 91 का स्क्वायर करने में हमने देखा कि ये 100 से कितना कम है, ये है 9। तो 9 हम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। अब ये 2 डिजिट में आ रहा है तो यहाँ पे 0 लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 81। तो 91 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही मैथड जो हमने पहले करा था कि हमने देखना कि 91 100 में से कितना कम है, डैट इज़ 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो इसको 2 डिजिट में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने इसको 81 यहाँ पे एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख दिया। अभी हमने देखना है कि जितना कम यहाँ से हुआ है उतना ही हमने इस नंबर से कर देना है। तो 91 में से हमने 9 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 82 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 82, ठीक है। अभी हम किसका स्क्वायर करेंगे, अभी हम करेंगे 88 का स्क्वायर। कोई भी रैंडम नंबर उठा के तुमने भी ऐसे स्क्वायर करके देख लेना है, 75 से 100। तो यही मेथड यूज़ करके तुमने निकालना है, तो तुम्हारा आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा भी आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। अब 88 का स्क्वायर है। बस मैं ये बात याद रखना कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आना मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। अब 88 का स्क्वायर है, तो 88 का स्क्वायर कैसे करेंगे, अब देखना कि 100 में से ये कितना कम है। तो 88 100 में से कितना कम होता है, 12। तो अभी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे ये 2, इसमें हम वैल्यू हमेशा 2 डिजिट में लिखते थे क्योंकि हम 100 का रेफरेंस ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट ना निकले, हमने यहाँ पे लगा दिया 0। अभी यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा है। अब बात होएगी कि जब नंबर 3 डिजिट में है, जैसे 144 आ रहा है तो 3 डिजिट में है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पर हमने क्या लिखना है, ओनली 44 लिखना। 1 को हमने लिख देना साइड में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 44। 1 यहाँ पे क्या आ गया, साइड में आ गया, कैरी लिख दिया देना है। तो 88 में से 12 कम कर देना हमने, ठीक है ना। तो 88 से 12 कम करना, तो 8 में से 2 निकाले कितना हो जाएगा, 6। और 8 में से 1 निकाले कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। तो कितना आ गया, 76 आ गया। तो 76 में जो ये बाहर आया ना, जो 1, ये जो 1 था, इसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसमें, 76 में। 76 में 1 ऐड हुआ तो कितना आ गया हमारे पास, 77। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं
किसका स्क्वायर करवाने जा रहे हैं, जैसे 80 का, तो 80 का स्क्वायर तो सबको ही पता होता है कि क्या होता है, 8 का 64, तो पीछे 2 ज़ीरो लगा दी। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं डेट इज़ 77 का स्क्वायर। 77 का स्क्वायर कराने के लिए देखो क्या होता है, 77 100 से कितना कम है, डेट इज़ 23। और मैंने पहले ही बोला था कि स्क्वायर्स आना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो 23 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 529 के। अब 2 डिजिट में लिखनी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 29, 5 यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। अब हमने 77 में से कितना माइनस करना है, 23। मैंने कहा था ना कि जितना 100 से मतलब कि कम होगा नंबर, उतना ही हमने इसमें से हमने कम करना है नंबर, ठीक है। 77 में से 23 माइनस कर दिया, 7 में से 3 निकाले कितना होता है 4, और 7 में से 2 निकाले कितना होता है 5, ठीक है ना। तो 54 आ गया। अब 54 में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है जो हमारा 5 बचा हुआ था। तो 4 + 5 9 एंड 5, ठीक है ना। तो 59, ठीक है ना, 5929 आ गया, ठीक है। सो ये ऐसे स्क्वायर्स हैं। और अब एक लास्ट रह गया हमारा 75 का स्क्वायर। तो ये मेथड को मैंने सबसे पहले ये बताया था कि हमने 75 जब भी ऐसे आएगा 75 का स्क्वायर तो उसको कैसे निकालना है। 5 5 जा कितना होता है 25, और 7 के बाद क्या आता है 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था 8 7 से कितना आ गया 56। तो 5625 विल बी योर राइट आंसर। सो गाइस प्लीज़ 75 में से 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स आप खुद भी सोल्व करो इसी ही मेथड को यूज़ करके, और प्रैक्टिस करते जाओ, और आपका इस मेथड को ही यूज़ करके आपने क्या करना है कि जितने भी 75 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स हैं ना, उनको सोल्व करना है और मेरे को कमेंट करके बताना है। एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो।